प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। दर्शकों, शिव गीता, महागीता, मुक्तिदायक ज्ञान, ये तो भरा हुआ है इस शिव गीता में। हमने कभी सुना ही नहीं इसके बारे में, हमें किसी ने बताया नहीं इसके बारे में। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। सारे महात्मा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो ज्ञान शिव गीता में भरा हुआ है, ये तो किसी ने किसी को दिया ही नहीं आज तक। बड़े महत्वपूर्ण सूत्र राम ने कहा, शिव ने कहा, हे रामचंद्र, कभी ब्राह्मण और देवता ऋषि से द्वेष मत करना, उनसे प्रेम ही करना अगर हो सके। पराई स्त्री के ऊपर गंदी दृष्टि से मत देखना। और आगे यह भी कहा कि युद्ध में जहां शस्त्र से जय हो सकती हो, शत्रु को शस्त्र से पराजित किया जा सकता हो, वहां कभी अस्त्र का प्रयोग मत करना। और जिन शत्रुओं के पास युद्ध के लिए शस्त्र नहीं है, उनके ऊपर कभी वार मत करना, उनसे युद्ध मत करना। इस अवस्था वाले त्याग आपके ऊपर सारा सौंप दिया। आत्मसमर्पण का भाव जो आपके सामने लेकर आ जाए, कभी उसके ऊपर आघात मत करना, उसको छोड़ देना। ये युद्ध का नियम है। यह शंकर जी ने राम जी को समझाया। अथवा जिनके पास शस्त्र थोड़े हैं, जो भाग रहे हो, युद्ध से भाग रहे हो, वापस पलायन कर रहे हो, ऐसे पुरुषों के ऊपर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कभी मत करना, क्योंकि ऐसा प्रयोग करने वाला, जो युद्ध करने वाला व्यक्ति है, वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। समर्पण कर दिया किसी ने, हम फिर भी उसके ऊपर आघात कर रहे हैं, तो हम स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। शिव गीता कहती है। तो आगे उन्होंने कहा कि हे रामचंद्र, मैं आपको बड़ी बड़ी बातें कब तक सुनाता रहूंगा। सुनना, बड़े रहस्यमय बात शंकर जी ने आज खोली है, तथ्य खोला आज। अधिक कहने से क्या लाभ। उन्होंने कहा, यह संसार जो मेरा ही उत्पन्न किया हुआ है, मैं ही इसका पालन करता हूं और मैं ही इसका संहार करता हूं। बाबा ने रामचंद्र को कहा, इस संसार को उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला मैं ही ईश्वर हूं। रावण का संहार करना मेरा काम है। पहले तो रामचंद्र को उन्होंने अस्त्र शस्त्र दिए, वो देवताओं से दिलवाए। देवताओं को कहा कि बानर बनकर जाओ, रामचंद्र की सहायता करो। और अंत में कुछ और ही बात कह दी उन्होंने कि मैं ही इस सृष्टि को बनाने वाला हूं, चलाने वाला हूं, इसका अंत करने वाला हूं, इसलिए रावण का अंत करना मेरा कार्य है। अतः तू निर्भय होकर युद्ध कर, ये मैं मारूंगा। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि रामायण में हमें रामचंद्र नायक के रूप में तो दिख रहे हैं, लेकिन उनके भीतर जो तत्व सारे कार्य कर रहा है, सभी महान कार्य को पूर्ण कर रहा है, वो महातत्व, अंतिम तत्व शिव तत्व है। ऐसा हो सकता है कि रामचरितमानस में ना लिखा गया हो, जबकि उन्होंने रामेश्वर की स्थापना तो की, रामचंद्र ने रामेश्वर की स्थापना तो की, शिव की आराधना तो की, शक्ति की आराधना तो की। तो उन्होंने साफ साफ ये प्रकट तो किया कि मैं शिव का सेवक हूं। रामेश्वर यानी राम का ईश्वर, जो राम का ईश्वर है वो शिव है। लेकिन कुछ दर्शक सोचते हैं कि यह भी लिखा है कि राम जिसके ईश्वर हो वह रामेश्वर, क्योंकि यह भी लिखा गया है।
तो हमें लगता है कि यह तर्क की दृष्टि से उत्तम नहीं होगा। हमें लगता है, अन्य विद्वानों को क्या लगता है वो हम नहीं कह सकते। रामेश्वर, राम का ईश्वर, नागेश्वर यानी नागों के ईश्वर, तो क्या हम यहां अर्थ नाग जिनके ईश्वर हो वो शिव है, ये अर्थ करेंगे क्या? अगर राम जिनके ईश्वर हो वह रामेश्वर, तो नाग जिनके ईश्वर वो नागेश्वर, सर्वेश्वर सब जिनके ईश्वर हो वो सर्वेश्वर, ये गलत होगा। ऐसा कहने वाले स्वयं को कहीं भी सही सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो जो सही अर्थ होगा वो यही होगा, रामेश्वर, राम का ईश्वर। तो जो खुलासा अन्य ग्रंथों ने नहीं खोला वो शिव गीता खोल रही है। पद्म पुराण में शिव गीता है ना, वो रहस्य खोल रही है कि तू तो मात्र युद्ध कर, उनको मारना मेरा कार्य है। उन्होंने पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखा, ब्राह्मण को सताया, देवता को सताया है, उसका नाश तो होगा ही होगा, तू क्यों चिंता कर रहा है? इसलिए सारा मेरे ऊपर छोड़ दे, उसका नाश अवश्य हो जाएगा। आगे कहा, मैं ही इस जगत की मृत्यु का भी मृत्यु स्वरूप हूं। मृत्यु, हम मर रहे हैं, जीव मर रहा है, हर कोई मरता है, जो पैदा होता है मरता है, मृत्यु से खाती है। लेकिन शंकर यहां कह रहे हैं कि मृत्यु का भी मैं मृत्यु स्वरूप हूं, यानी महाकाल जो मर रहा है वो काल। ये काल हुआ ना, छोटी छोटी स्थितियां, ये काल की स्थितियां हैं। लेकिन जो काल को खा जाता है वो महाकाल कहलाता है। यही शंकर जी ने कहा, हे राजन, मैं मृत्यु का भी मृत्यु स्वरूप हूं, मैं ही इस चराचर जगत को भक्षण करने वाला हूं, मैं ही खाने वाला हूं, सारा विश्व को मैं ही उत्पन्न करता हूं और सबको मैं ही भक्षण करता हूं अंत में। ऐसा शंकर जी ने कहा। वे युद्ध दुर्मद सब राक्षस तो मेरे मुख में प्राप्त हो चुके हैं, तुम निमित्त मात्र होकर संग्राम करो और कीर्ति पाओ। क्योंकि लोक दृष्टि में क्या बात आएगी कि राम जी ने रावण को मारा, तुम्हें कीर्ति प्राप्त होगी, तुम्हारा यश बढ़ेगा। लेकिन यह कार्य तो मेरे मुख में पहले ही हो चुका है, मैंने पहले ही उन राक्षसों को मार डाला है, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए चिंता छोड़ो और मेरी शरणागत होकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आगे शेयर करना ना भूलें, आपका कल्याण अवश्य होगा। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।